एसडीओपी ने पीएम रिपोर्ट आते ही एफआईआर और गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। धरना प्रदर्शन समाप्त कर अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए परिजन और ग्रामीण। पन्ना कोतवाली एवं बारात चौकी अंतर्गत संजय सिंह बघेल उर्फ भैया राजा के सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिलने के बाद नागपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। जैसे ही मृतक का शव गृह ग्राम बाराज पहुंचा, हजारों की संख्या में लोग एकत्र हो गए। बताया गया है कि भैया राजा मिलनसार व होनहार युवक था। उसका कभी किसी से विवाद नहीं था, लेकिन विगत 12 फरवरी को पहले उसे गांव के कुछ युवकों के द्वारा फोन पर धमकी दी गई। उसके बाद वह गायब हो गया। दूसरे दिन सुबह 9 बजे सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला, जिसे डॉक्टरों के द्वारा नागपुर रेफर कर दिया गया। वहां लगभग 10 दिन तक इलाज चला और मौत हो गई। हजारों लोगों ने पुलिस चौकी के सामने शव रखकर घेराव कर दिया। लोगों का आरोप था कि प्रथम दिन से ही चौकी प्रभारी शिशिर मंडल की भूमिका संदिग्ध रही है। वह आरोपियों के खिलाफ एफआईआर के बजाय गुमराह करते रहे। यहां तक कि गांव के एक व्यक्ति ने इस घटना की फोटो सोशल मीडिया में अपलोड कर दी तो उसको चौकी प्रभारी द्वारा जबरन चौकी ले जाया गया। लोग एफआईआर और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं थे। एसडीओपी एसपी सिंह बघेल ने मौके पर पहुंचकर फरियादियों से लिखित आवेदन प्राप्त कर पीएम रिपोर्ट नागपुर से आते ही एफआईआर और गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों, ग्रामीणों और करनी सेना के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया और शीघ्र ही कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। धरना समाप्त होते ही मृतक के परिजन एवं ग्रामीण मृतक के अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो गए हैं। जाम लगाया है, क्या था पूरा मामला, किस बाबत जाम लगाया? भाई साहब, जाम नहीं है, ये शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी मांग मनवाने के लिए, एफआईआर करवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। 2000 आदमी देखिए आप चारों तरफ, कोई शोरगोल नहीं है, कोई जाम नहीं है। क्या हुआ है, क्या मामला है? 12 फरवरी को भैया राजा बघेल, जो कि यहाँ के सबसे होनहार लड़का, और आप पता कर लीजिए पूरे बराज गांव में एक व्यक्ति से विवाद हो भैया राजा बघेल नाम के लड़के का। इतना होनहार लड़का, धर्म कर्म के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहने वाला। तभी सर्व समाज, यहाँ पर जितनी जातियां होती हैं 3600 जातियों के लोग बैठे हुए हैं। 12 फरवरी से मंडल साहब कोई भी कार्रवाई नहीं की। मंडल साहब ने, यहाँ के जो चौकी प्रभारी हैं, 12 फरवरी से वो यही बोल रहे हैं रेगुलर कि हम कार्रवाई करेंगे, विवेचना करेंगे। 12 दिन हो गए हैं, 12 दिन में कोई भी कार्रवाई नहीं की, विवेचना नहीं की। और यदि लड़कों ने यहाँ पे आवेदन आके दिया तो उनको इस तरीके से मंडल साहब ने बताया हुआ है कि जैसे इन्होंने यहाँ पर एक्सीडेंट आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। ये लड़कों से क्या बोल रहे हैं, 25 लड़के आवेदन देने आए थे तो बोल रहे थे पहले गाड़ी ऐसी गई, फिर गाड़ी ऐसी गिरी है, जैसे ये वहां पर आंखों देखा हाल वहां पर थे मंडल साहब। तो इनकी साजिश रही हो वहां तो ऐसा बता रहे थे, इनकी साजिश रही हो। इन्होंने देखा हो। दिक्कत ये है भाई साहब कि उसमें रिकॉर्डिंग है 14 मिनट की। गोलू मिश्रा नाम के लड़के से इनकी बात हुई है 12 फरवरी को शाम के 8 बजे। ये वहां पर 9 बजकर कुछ मिनट से निकलते हैं। 9 बजकर 13 मिनट कुछ सेकंड पर इनका टोल नाकर पर इनकी फुटेज है कि ये वहां से निकले हैं। और इसके बाद में मंडल साहब का ये कहना था कि एक्सीडेंटल केस है, 9 बजे से डले हैं, सुबह 9 बजे मिले हैं। जबकि आप वहां पर जाइए और पूरे गांव ने 10 बार ढूंढा है, 500 आदमियों ने ढूंढा है, वो वहां नहीं मिले हैं। उसी जगह टार्च डाल के ढूंढा है। हम लोगों को उस रिकॉर्डिंग के आधार पर, हम लोग आज इसलिए बैठे हैं कि रिकॉर्डिंग के आधार पर आप नामजद एफआईआर करके हम लोगों को दे दें, हम लोग चले जाएंगे, संस्कार कर देंगे अपने भाई का। यदि एफआईआर नहीं देते हैं, हम बैठेंगे सर, यहीं बैठेंगे भूखे प्यासे, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन बैठना पड़ेगा, बैठेंगे हम लोग। क्या चाहते हैं? एफआईआर चाहते हैं सर, नामजद एफआईआर चाहते हैं हम। आप एफआईआर दे दीजिए, उसके बाद में आप विवेचना कीजिए। विवेचना में यदि सामने वाला निर्दोष है, एक व्यक्ति के मुंह से शब्द नहीं निकलेगा कि उसको आप फांसी दो, मारो, कुछ भी करो। यदि वो दोषी है तो उसे एफआईआर नहीं हो रही? नहीं, एफआईआर नहीं हो रही ना सर। क्या कारण है? मंडल साहब ये बोल रहे हैं इतने दिन से कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो तो जब से बोल रहे हैं कि रिपोर्ट आ जाने दीजिए, विवेचना करेंगे, जब डेथ भी नहीं हुई थी लड़के की। अभी परसों नरसों एक पोस्ट डाली थी लड़कों ने, तो क्या नाम से मंडल साहब ने उठवा लिया था उस लड़के को। नॉर्मल पोस्ट डाली थी कि हमारे भाव को कोई सचिन ओमरे करके है, सुरेंद्र ओमरे करके लड़के को। तो ये तानाशाही है। पूरा गांव बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है? एफआईआर की मांग को लेके। एफआईआर चाहते? रोहित मिश्रा, गोलू मिश्रा, राकेश मिश्रा जो शिक्षक हैं, और तीसरे कौन है? प्रदीप मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? बराज के रहने वाले हैं, हाल निवास अभी उनका पन्ना भी है। रोहित मिश्रा जो है, राकेश मिश्रा वो पेशे से शिक्षक हैं,
और वो बार बार रिकॉर्डिंग में अपने चाचा राकेश मिश्रा का नाम ले रहे हैं। पीयूष मिश्रा और गोलू मिश्रा हैं। आपका नाम गोली मारी बहन खा सुरजीत सिंह राजपूत, ठिकाना अमानगंज। क्षेत्र में कुछ घेराव का मामला है, कुछ लोग घेराव किए हैं, क्या है सब पूरा ये मामला? 13/2/25 को जगत सिंह ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि संजय सिंह का कहीं पता नहीं चल रहा है। वो इस पर गुम इंसान कायम हुआ था और खोजबीन पर संजय सिंह घायल अवस्था पर मोटरसाइकिल सहित मिले थे। तो उनको घायल अवस्था में पहले पन्ना हॉस्पिटल, उसके बाद फिर पन्ना से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रीवा के लिए रेफ़र किया गया था और रीवा से फिर उनको नागपुर रेफ़र किया गया था। सिम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का ये कहना है कि इनका कोई प्रेम प्रसंग का मामला था, तो उसमें लड़की पक्ष के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनने इसकी हत्या करवा दी है। तो इसमें चूँकि पीएम नागपुर में हुआ है और अभी दस्तावेज वहाँ से डायरी प्राप्त नहीं हुई है और डायरी प्राप्त होगी और सभी तथ्यों का विश्लेषण किया जाएगा, जिसे जो अपराध पाया जाएगा उसकी कायमी की जाएगी। यही इन लोगों को मैं बता रहा था कि अब ये डायरी वहाँ से आई नहीं है। हमने अपने अधिकारी को भेजा है नागपुर के लिए और वहाँ मैंने संबंधित थाने से बात भी की है। तो डायरी आने के उपरांत स्थिति स्पष्ट होगी और उसके अनुसार साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गांव के लोग, सभी लोग थाने के अंदर आ गए हैं। हाँ, मैं उनसे मैंने बात की है, उनको बताया, पूरी प्रोसीजर बताया कि ये चूँकि गुम निशान कायम है और जो मृत हो गई है, डायरी नागपुर से आना है। नागपुर से जैसे डायरी प्राप्त होगी और उसके साक्ष्य के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।